मेरी बहन टीवी के सामने बैठकर अपना फेवरेट शो देख रही थी। मुझको आज ट्यूशन के पैसे मिले थे तो मैं इसकी पसंद के गोलगप्पे ले आया था। मैं इसकी ज़्यादा ख्वाहिशें तो नहीं पूरी कर पाता था, मगर मेरी कोशिश होती थी। मैं इसको छोटी छोटी खुशियाँ ज़रूर मुहैया कर देता था। वो भी बहुत समझदार थी, जानती थी कि भाई की जेब कितनी छोटी है, तो वो एक अंडे वाले बर्गर या गोलगप्पों की प्लेट पर ही राज़ी हो जाती थी। छोटी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, मैंने शापर इसके सामने लहराकर कहा, और वो हंसपे आधे खुशी से चलाती हुई बोली, मेरा प्यारा भैया, गोलगप्पे वाला भैया, और किचन में भाग गई क्योंकि वो हमेशा से ही मिल बांट के खाने की आदी थी। मेरे लिए और अम्मा के लिए वो हर चीज़ के 3 हिस्से बनाती और ज़बरदस्ती अपने हाथों से खिलाती। मैं अक्सर इसकी आदतें देखकर सोचता था कि ये बहनें छोटी होकर इतना बड़ा दिल कैसे रखती हैं। रात को जब मैं 9 बजे सोकर उठा तो घर से बिरयानी की महक आ रही थी। मैं मुस्कुराया। अम्मा को शाम पैसे दिए थे और अम्मा ने आज ही बिरयानी बना ली। जानती थी मुझको और जोया को बिरयानी कितनी पसंद है। मैं जैसे ही मुंह धोकर आया, अम्मा मेरे पास जल्दी जल्दी आई और बोला, हमजा बेटा, ये एक प्लेट बिरयानी अपनी हिना खाला को दे आ। हिना खाला मेरी अम्मा की कज़न थी। शोहर आला सरकारी ओहदे पर था और हमारे घर से ज़रा दूर एक अच्छी सोसाइटी में रहती थी। मैं जानता था खाला की तरफ अम्मा का झुकाव क्यों है, और मुझको अपनी बहन की आंखों में चमकते हुए दीप भी नजर आते थे, मगर मैं डरता था कहीं अम्मी और बहन का ये ख्वाब टूट गया तो जाने वो संभल भी पाएंगी इस सदमे से या नहीं, क्योंकि खाला के सर्द रवैये को अम्मा महसूस नहीं कर पाती थी। वो अपने सादा दिल से खाला की बातों को मजाक में टाल जाती थी, या शायद समझ कर भी ना समझ थी, क्योंकि माँ बाप औलाद की खुशी के लिए वहाँ भी हाथ फैला देते हैं जहाँ वो पाँव रखना भी नहीं चाहते। मेरे माथे पर पड़ी हुई लकीर देखकर अम्मा कहने लगी, बेटा चले जाओ ना, जोया ने स्टेटस लगाया था बिरयानी का तो फौरन ने मैसेज कर दिया कि मुझको भी खानी है बिरयानी, और इनके बर्तन भी आए हुए हैं काफ़ी दिन से। आज कुछ अच्छा बना है तो इज्जत रह जाएगी, बर्तन भी चले जाएंगे वापस। आखिरी बात पे अम्मा का लहजा धीमा हो गया। मैंने नरमी से माँ का हाथ थाम कर कहा, अम्मा आप डाल दे बर्तन में, मैं दे आता हूँ। मेरा इरादा बाहर से लौटकर आने का था। इतने में फ़ोन की बेल हुई और मैंने फ़ोन उठाया तो आगे से फड़ा थी। सलाम का जवाब देकर मैंने जोया को आवाज़ देकर फ़ोन इसको पकड़ाया और खुद बाल ठीक करके किचन में आ गया। अम्मा बिरयानी बर्तन में डाल चुकी थी। अभी मैं जाने के लिए पलट ही रहा था कि जोया जल्दी से दौड़ी चली आई और बोला कि भाई प्लीज़ मुझको भी ले चलिए ना, फड़ा को मेहंदी लगानी है, सुबह इसने मलाद पर जाना है। मैं अम्मा को फिर से तेज़ नज़र से देखकर बाहर चल पड़ा। जोया 5 मिनट में बिरयानी और दूसरा सामान उठाकर चली आई। मैं बाइक स्टार्ट करके खाला के घर की तरफ चल दिया। सामने ही अंकल अपनी नई गाड़ी से उतर रहे थे और ढेर सारे शॉपर्स लिए हुए अंदर जा रहे थे। मैंने और जोया ने सलाम किया तो सारे शॉपर मुझको पकड़ा दिए और कहा, हमजा यार पकड़ो ये सब और अंदर ले आओ। मैं इनके पीछे पीछे अंदर चला आया। जोया फड़ाक के कमरे में जा घुसी थी और मैं ड्राइंग रूम में आ बैठा। आंटी से सलाम लिया और इंतज़ार करने लगा। टीवी पर खबरें देख रहा था कि सरकारी नौकरियों के कोटा की खबर चल पड़ी। मैं तवज्जो से देखने लगा क्योंकि मेरे पास बीएड भी था और साथ में एमफिल इंग्लिश भी। इतने में अंकल अंदर से फ्रेश होकर आ बैठे। मेरे सामने खैर खैरियत पूछने लगे। मैं जवाब देता रहा और साथ घड़ी पर भी नज़र थी। अब्बा अपनी शॉप से लौटने वाले थे और मैं खाना हमेशा साथ खाता था। 20 मिनट बाद मैंने आंटी को आवाज़ दी जो किचन में मसरूफ़ थी, आंटी ज़रा जोया से पूछिए कि कितना टाइम लगेगा, अब्बा घर आ गए होंगे। आंटी ने वहीं से फड़ा को आवाज़ लगाई और जोया ने आवाज़ दी, बस 5 मिनट रुकिए, काम हो गया। आंटी भी ड्राइंग रूम में आ बैठी और पूछने लगी, बेटा और क्या कर रहे हो आजकल? मैं आंटी वही कोचिंग की क्लासेस लेता हूँ, छोटे बड़े बच्चों की, 1-2 होम ट्यूशन्स हैं। अंकल ने कहा, बेटा कब तक करोगे, कुछ सीरियस सोचो, कोई काम काज ढूंढो, इससे घर नहीं चलता। बहन की भी जिम्मेदारी है, कल को तुम्हारा बाप भी बूढ़ा हो गया है, वहीं छोटी सी परचून की दुकान पर कर कैसे चल रहा है, मैं तो अक्सर सोचता हूँ। जोया हाथ धोकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। मैं, अंकल बस काफ़ी जगह अप्लाई कर रखा है, अभी गवर्नमेंट टीचर्स के लिए भी करूँगा अप्लाई। आंटी फ़ौरन बोली अंकल से, आप कहीं फ़ोन करके लिखवा देना हमजा को, घर का बच्चा है, हमेशा दुआएं देगा। अंकल, अरे नौकरी फ़ोन से नहीं मिलती है, मैंने बिलाल को 30 लाख देकर लगवाया है और साथ में सिफारिश भी थी बड़े साहब की। क्यों हमजा भाई, कितना बजट है तुम्हारा? मैं एकदम घबरा गया। अंकल मेरे पास तो कोई बजट नहीं। अंकल बेटा, तो फिर बात यह है कि नौकरी वोकरी तो भूल जाओ, ऐसा करो कोई ठेला लगा लो, आलू चाट या गोलगप्पे का, अच्छी इनकम है। हमारे पुराने पड़ोसी थे ना कुरैशी साहब, वो और इनका बेटा कर रहे हैं।
अच्छी रोजी निकल आती है, साथ में घर की खवातीन भी शामिल रहती हैं। उन्होंने आखिरी बात जोया की तरफ देखकर कहा। जोया की आंखें पानी से भरी हुई थी और मैं सोच रहा था कि मैं आज यहाँ आया ही क्यों। इतने में अंकल का बेटा बिलाल भी काम से लौट आया। गर्मजोशी से इसने हाथ मिलाया तो मुझको भी मजबूरन उठकर इससे हाथ मिलाना पड़ा। मैंने अपने होठों पर जबरी मुस्कुराहट सजा ली। अंकल, आ गया मेरा बेटा, पूरी 1,20,000 तनख्वाह लगी है और गाड़ी भी मिल गई है। मैंने बिलाल की तरफ देखकर कहा, यार मुबारक हो बहुत बहुत। बिलाल खुशी से बोला, अरे यार खैर मुबारक। वो मुस्कुराकर जिस सिमत देख रहा था मैंने वहां देखा तो जोया की आंखों में आंसू की जगह अब गुस्सा था। इसकी छोटी सी नाक सुर्ख हो गई थी। मैंने दिल में कहा, पगली। आंटी ने उठकर जोया से कहा, जोया बेटा चलो मेरे साथ खाना लगवा दो। जोया, नहीं आंटी, खाना आप लोग आराम से खाइए, अब्बा अम्मा इंतजार कर रहे होंगे। खाना तैयार था, मैं फड़ा की वजह से आ गई थी। अंकल चमक कर बोले, हाँ मेहंदी लगाने में तो बेटा ऐसा होता है, जब कोई बुला ले तो जाना पड़ता है। मैंने गुस्से से अपने दांत पीच लिए। मैं नहीं चाहता था मैं कोई बदतमीजी कर बैठूं। अंकल मजीद बोले, और बेटा खाना ना सही, मैं समोसे रोल और जलेबी लाया हूँ, जाओ गौर लेती जाना। और खाने में क्या होगा, वही दाल चावल या फिर रोटी। उम्र बीत गई मगर भाई साहब और आपा आज भी वही खड़े हैं। आंटी किचन में उजलत में गई और बहुत सा बेकरी का सामान प्लेट में डालकर ले आई और जलेबी भी साथ में, काजक भी शीरे के लिए। आंटी ने ज़बरदस्ती सामान जोया को पकड़ा दिया और बोली, बेटा तुम्हारे अंकल की आदत है मजाक की, तो तुम जानती हो, आपा से कहना जल्दी चक्कर लगाऊंगी मैं। जोया ने मेरी तरफ देखा और मेरा इशारा देकर चुपचाप सामान पकड़ लिया। मैं अंकल और बिलाल से हाथ मिलाकर तेजी से बाहर निकला और दोनों बहन भाई घर आ गए। मुझको रास्ते में महसूस हुआ मेरी बहन रो रही है, मगर मैं चुप था। मेरे जहन में आंधी चल रही थी। मैं घर पहुंचकर अब्बा को अपना उदास चेहरा नहीं दिखाना चाहता था, सो खुद को कंपोज किया। अब्बा अम्मा भूखे बैठकर इंतजार कर रहे थे। अब्बा बहुत प्यार से हम दोनों बहन भाइयों से बातें करते रहे। जोया ने सामान अम्मा को पकड़ा दिया। मैंने देखा वो काफ़ी चुप है मगर खुद को नॉर्मल करके बैठी हुई है। खाने के साथ अम्मा ने खाला का दिया हुआ समोसा, रोल और जलेबी भी दस्तरखान पर लाकर रख दी थी। हम लोगों ने खाना खाया तो जलेबी वाली प्लेट मेरे सामने थी। मैंने चौंक कर देखा, मेरी सीवी जलेबी के नीचे दबी हुई थी। मैंने वो निकाल ली और हैरत से देखने लगा। जोया ने भी देखा, अब्बा ने भी, और अम्मा की तरफ घूरने लगे। समोसे के नीचे मेरे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकल आई। मैं समझ गया ये सामान खाला ने क्यों दिया है। मैंने नॉर्मल होकर जलेबी खाई। खाना पहले ही खा चुका था। खाने के बाद कमरे में उठकर आया। जोया मेरे पीछे थी। भाई हम गोलगप्पे का ठेला लगा ले, जोया ने मजबूत लहजे में कहा। मैं मुस्कुरा उठा और बोला, हाँ बहना तुम्हारी दुआ पूरी करने का टाइम आ गया है। मैं हंस पड़ा। गोलगप्पे वाला भाई, ये एक मुश्किल वक्त था। मैंने और जोया ने अम्मा को कैसे राजी किया। अम्मा बहुत गुस्सा हुई, बहुत धमकियां दी, मगर अब्बा खामोश रहे। वो खुद भी सदमे में थे और शायद कहीं सोच रहे थे कि इस सब के जिम्मेदार वो हैं। मगर मैं जानता था अब्बा के पुराने जूते टूटे होते थे और मेरे और जोया के स्कूल के शूज़ आ जाते थे। अब्बा ने अम्मा से कहा कि जो मेरे बच्चे चाहते हैं इनको करने दो। अम्मा चुप हो गई। जोया ने अपने जहेज के लिए लाए हुए डिनर सेट को निकाला, अपना कुकर को निकाला और यूं हम दोनों बहन भाइयों ने 3 दिन के अंदर गोलगप्पे का सेटअप बना लिया। कहते हैं दोस्त भाई से ज़्यादा वफादार होता है। दोस्त ने कुर्सी और टेबल लाकर दी, एक दोस्त के अब्बू ने नया ठेला, और चौथे दिन हम एक अच्छी जगह पर अपने स्टॉल समेत खड़े थे। मैंने जोया को प्यार से समझाया कि कल को इसकी शादी होनी है, वो घर बैठकर तैयारी करे, मैं अकेला स्टॉल चला लूँगा। मगर वो अपनी बात पर डटी रही। कल की फिक्र कल करेंगे, पहले आज को ठीक कर लें। पहले रोज़ ही दोस्त अपनी फैमिली को साथ लेकर आ गए। मेरे काम की शुरुआत करवाने दो दोस्त सड़क पर खड़े होकर फैमिलीज को बुलाते रहे कि आइए हमारे एजुकेटेड गोलगप्पे ट्राई करें। ये नाम जोया ने रखा था काम का। पहले 1, 2 और फिर 3, 4 फैमिली आती रही। मेरे दोस्त और मेरी बहन ने मेरे लिए जितनी मेहनत की, रात गए तक हम पहले दिन ही 5,000 की सेल कर चुके थे। रात को सारा सेटअप बंद करवाकर मेरे दोस्त हम बहन भाइयों को घर तक छोड़ गए। हम दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन एक नई सुबह, एक नई शुरुआत लेकर आया। अम्मा, जोया और अब्बा हम सब साथ थे। वहीं अंकल, आंटी और माशरे के दूसरे बीमार लोग हमको बुरा भला कह रहे थे। घर के नंबर पर बार बार अननोन कॉल आती रही। मैं जानता था जोया बिलाल को ब्लॉक कर चुकी है, सो हर बार इसको रॉन्ग नंबर कहकर काट देता था और मुस्कुरा देता। मेरी बहन बहुत मजबूत थी, मगर फिर भी कभी कभी हिम्मत हार देती तो जल्दी सोने का कहकर अपने कमरे में चली जाती। काम अच्छा चल पड़ा। सरकारी नौकरी भी मिल गई थी। रात को गोलगप्पे लगाता, दिन में ड्यूटी करता। अम्मा जोया ने काम के लिए हेल्पर रख ली थी। मैंने स्टॉल से दुकान का सफ़र तय कर लिया था। जोया का रिश्ता एक दोस्त के घर से ही आया था।
جب اس سے پوچھا تو کہنے لگی، لڑکے کو بتا دینا میں ایک گول گپے والے کی بہن ہوں، بعد میں کوئی مسئلہ نہ کرے۔ میں مسکرا دیا۔ زویا کی شادی ہو گئی۔ ایجوکیٹڈ گول گپے کا نام بڑھتا جا رہا تھا۔ شہر میں مختلف جگہ ہمارے اسٹال ہیں اور ہم ان لڑکوں کو آگے بڑھ کر اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں جو پڑھ لکھ کر اپنے خاندان کے لیے ایک اچھی نوکری ڈھونڈنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ معاشرے کا اصل چہرہ ہے۔ جب کوئی آپ کو اپنا سمجھ کر آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اتنی حیثیت دی ہے۔ چوری، حرام کا مال، رشوت، پڑھے لکھے لوگ اپنی ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں اور جن کے ہاتھ میں ذرا اختیار ہو وہ فرعون بن کر بیٹھے ہیں۔ کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا۔ حرام کھانے سے بہتر ہے کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر کے عزت سے اپنے گھر والوں کو رزق حلال مہیا کیا جائے۔ اپنوں کا ساتھ ہو تو قسمت بھی بدل جاتی ہے۔